नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भूमिका राणा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। पुष्य नक्षत्र सभी नक्षत्रों में श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन किए गए काम में सफलता मिलती ही मिलती है। वहीं इस दौरान किया गया पूजा पाठ आराध्य तक पहुंचता है। तो कैसे उठाए इस मौके का लाभ, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है गोल्ड मेडलिस्ट ज्योतिष एवं वास्तु सलाहकार पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुरुषोत्तम जी। नमस्कार पुरुषोत्तम जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए इस बार पुष्य नक्षत्र कब है और पुष्य नक्षत्र का क्या महत्व होता है। इस वर्ष कार्तिक मास में पड़ने वाला शुभ और नक्षत्रों का राजा पुष्य दिनांक 7 नवंबर शनिवार को सुबह 8:05 से रविवार दिनांक 8 नवंबर सुबह 8:45 तक रहेगा। इस बार पुष्य नक्षत्र बहुत ही शुभ माना जाएगा जी। क्योंकि यह नक्षत्र रविवार को पड़ रहा है। रविवार को सुबह 8:45 तक रवि पुष्य योग बहुत ही शुभ इस बार आ रहा है। जी भूमिका जी। जी, पुष्य का मतलब क्या होता है पुरुषोत्तम जी? जैसा कि गणित ज्योतिष में 27 नक्षत्रों को भव चक्र में बांटा गया है। जी। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला है। नक्षत्रों का नामकरण उस नक्षत्र में जो तारा समूह की आकृति है उसके अनुसार रखा गया है। तो जब हम कर्क राशि में 3 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला तक देखते हैं तो वहाँ पर जो तारों की आकृति है वह एक पुष्प के समान दिखती है। इसलिए इस नक्षत्र का नाम पुष्य नक्षत्र रखा गया है। जी, पुष्य नक्षत्र में क्या करना चाहिए, क्या शुभ माना जाता है और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अशुभ माना जाता है पुष्य नक्षत्र में? मोहर चिंतामणि में पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा माना गया है। जी। पुष्य नक्षत्र का मतलब है कि चंद्रमा इस दिन पुष्य नक्षत्र में स्थित है। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि होता है और चंद्रमा सबसे तेज चलने वाला ग्रह होता है। तो इन दोनों के संयोग और साथ में रविवार का संयोग, यह एक महत्वपूर्ण संयोग मोहर चिंतामणि में माना गया है। और इस दिन सोना, चांदी, वाहन का क्रय बहुत ही शुभ माना गया है। बही खातों का ऑर्डर देना बहुत बहुत उन्नतिदायक माना गया है। वनस्पतियों को लगाना यह भी बहुत शुभ माना गया है। रत्नों का धारण करना, नए रत्नों का धारण करना, पुराने रत्नों का शोधन करना, जी। यह भी इस नक्षत्र में बहुत ही शुभ कार्य माना गया है। यह नक्षत्र विवाह कर्म के लिए शुभ नहीं माना गया और स्थायी कार्यों के लिए इस नक्षत्र की शास्त्रों में बहुत प्रशंसा की गई है। जी भूमिका जी। जी, तो पुरुषोत्तम जी ने बताया कि पुष्य नक्षत्र में क्या करना शुभ है और क्या नहीं करना चाहिए। तो पुरुषोत्तम जी, जैसे कि आपने बताया कि इस बार पुष्य नक्षत्र रविवार को है, तो क्या हर बार के पुष्य नक्षत्र का अलग अलग महत्व होता है? गुरुवार के पुष्य नक्षत्र को धन प्राप्ति, व्यापार के लिए बहुत शुभ माना गया है। जी। एवं रविवार के पुष्य नक्षत्र को आयुर्वेद के अनुसार वनस्पति रोपण और वनस्पति के संग्रह के लिए शुभ माना गया है। शुक्रवार के पुष्य नक्षत्र को शास्त्र में अशुभ माना गया है। उस दिन हमें कुछ भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जी। 12 का नक्षत्रों से संयोग इस प्रकार से होता है कि जो कुयोग होते हैं जी।
गुरु एवं रवि पुष्य के दिन उनका भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये बहुत शुभ योग होता है। जी जी भूमिका जी। जी पुरुषोत्तम जी, जो लोग पुष्य नक्षत्र में जन्म लेते हैं या जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र के दिन हुआ है, उन्हें इस दिन क्या करना चाहिए? जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है, उनकी कर्क राशि होती है। जी इन लोगों को का स्वभाव यदि हम देखते हैं तो ये बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं। पुष्य नक्षत्र के जातक बहुत सेंसिटिव होते हैं। पुष्य नक्षत्र की महिलाएं प्रमुख रूप से सिलाई कढ़ाई में बड़ी निपुण होती हैं। इन जातकों के पेट में बिल्कुल बात नहीं टिकती, ये जो भी बात है वो बोल देते हैं। जी इनका एक बहुत अच्छा गुण होता है कि पुष्य नक्षत्र के जातकों को पूर्वाभास बहुत होता है, इंट्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, एवं जल वाले स्थानों पर घूमने फिरने का काफ़ी शौक रहता है। बाग बगीचा घूमने फिरने का काफ़ी इनको शौक रहता है। जी फिर अगर हम इन जातकों के लिए देखते हैं तो असंभावित रोगों का इनको भय बना रहता है। जो रोग इन्हें नहीं भी होना है, वे भी इन्हें डर लगेगा कि ये रोग मुझे हो न जाए। और बहुत ही सेंसिटिव, रूठने वाले लोग पुष्य नक्षत्र के माने गए हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए पीपल का पेड़ लगाना व लाल वस्त्र का दान करना बहुत शुभ फल देता है। जी भूमिका जी। जी पुरुषोत्तम जी, जैसे कि आपने बताया कि खरीदारी का बहुत महत्व रहता है पुष्य नक्षत्र में, तो अभी कोरोना काल चल रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो जो लोग इस बार खरीदी ना कर पाए वे लोग क्या करें? बहुत जनहित का प्रश्न है जी। जिन लोगों को पुष्य नक्षत्र में खरीदारी नहीं करना है, वे वनस्पति लगाएं और वनस्पतियों का धारण करें, या उनके घर में पुराना सोना या चांदी रखा है तो उसे ही साफ करके धारण कर लें और नए वस्त्र आदि का धारण करके भगवान की पूजा करें। इससे भी उन्हें लाभ होगा। और आगे हम प्रोग्राम में बता रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। जी आपने बताया कि पुष्य नक्षत्र में रत्न धारण करना चाहिए, तो जो लोग पहले से ही रत्न धारण किए हुए हैं तो वे पुष्य नक्षत्र में क्या करें? जिन लोगों ने पहले से ही रत्न धारण कर रखा है, उन्हें रत्नों को का शोधन करना चाहिए, यानी कि रत्नों को चार्ज करना चाहिए। यह दिन रत्नों के चार्ज करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। हम एक एक रत्न की बात करते हैं। जिन लोगों ने माणक धारण कर रखा है, वे अपनी अंगूठी को इस रोज निकाल लें और उस माणक की अंगूठी को चंदन मिश्रित जल में कुछ देर के लिए रख दें। जी उसके बाद उसे निकालकर गेहूं से भरी कटोरी में रख दें, अंदर घुसा कर रख दें रत्न को। कुछ देर के बाद वे उसे पुष्पों के साथ मंदिर में रखकर वेदोक्त, पुराणों और तंत्रोक्त मंत्र से कुछ देर मंत्रोच्चार करके और उस अंगूठी को धारण कर लें। जी फिर जिन लोगों के पास मोती धारण कर रखा है, वे लोग अपनी मोती की अंगूठी या मोती की गले के लॉकेट को दूध में रख दें, दूध में जी, और कुछ देर के बाद उसे चावल में रख दें। सफेद वस्त्र में रखकर चंद्र मंत्रों के साथ कुछ देर अभिमंत्रित करें और उसे धारण कर लें। जी मूंगा, जिन लोगों के पास मूंगा रत्न है, जिन्होंने मूंगा रत्न पहना है, वे इसे केसर के पानी में रखकर और मसूर की दाल में कुछ देर के लिए रख दें और लाल पुष्पों के साथ इसे मंदिर में रखकर धारण कर लें और मंगल के मंत्रों से भी मंत्रित कर लें। अब जिन लोगों के पास पन्ना है, वे पन्ने को मिश्रित रस यानी 2-3 रसों का मिश्रण करके कुछ देर उसमें अंगूठी को रख दें और फिर कुछ देर मूंग से भरी हुई कटोरी में उस अंगूठी को रख दें और हरे कपड़े में कुछ देर मंदिर में रखकर और फिर उसे धारण कर ले।
यहाँ भी हमें बुध के मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करना चाहिए। काफी लोगों ने पुखराज भी पहना होता है। पुखराज को हल्दी के पानी में कुछ देर रखें और उसे फिर चने की दाल की कटोरी में डुबो दें, उस सूखी दाल में, और उसके बाद उसे पीले वस्त्र में पीले पुष्पों के साथ मंदिर में रखकर धारण कर लें। जिन लोगों ने हीरा धारण कर रखा है वे हीरे को इत्र या किसी सुगंधित द्रव्य में कुछ देर रखें, उसके बाद चावल की कटोरी में रख दें और सफ़ेद पुष्पों के साथ मंदिर में रखकर उसका धारण कर लें। यहाँ उन्हें शुक्र मंत्रों से उसे अभिमंत्रित करना होगा। जिन लोगों के पास नीलम है जी नीलम को तेल की कटोरी में कुछ देर डुबोकर काले तिल में डुबो दें और उसके बाद शनि मंत्र से अभिमंत्रित करके काले वस्त्र में मंदिर में रखकर उसे धारण कर लें। कुछ लोगों ने गोमेदक भी धारण किया होता है। गोमेदक को सबसे पहले किसी भी शुद्ध जल से उसको साफ करके और सप्तधान्य में रखना चाहिए और राहु के वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र को से अभिमंत्रित करके उसे धारण करना चाहिए। जिन्होंने लहसुनिया धारण कर रखा है उन्हें कंकु के पानी में लहसुनियों को धोकर और उड़द की कटोरी में उसे रख देना चाहिए और किसी भी पताका के साथ उसको मंदिर में रखकर और उसे धारण कर लेना चाहिए। इस प्रकार ये 9 रत्नों के शोधन की विधि जिन लोगों ने पूर्व में ही रत्न धारण कर लिया उनके लिए बहुत जरूरी है। पूरे वर्ष में 1 या 2 ही मौके आते हैं जब वे इस अंगूठी को चार्ज कर सकते हैं और उन्हें इस मौके को बिल्कुल हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जी भूमिका जी। जी पुरुषोत्तम जी, जिन लोगों को सुख समृद्धि और शत्रु बाधा से मुक्ति चाहिए वे रवि पुष्य नक्षत्र में क्या करें? बहुत सुंदर उपाय है श्वेतार्क के गणेश जी की स्थापना। जी शनिवार को शाम को किसी भी श्वेतार्क के जो 3 वर्ष से पुराना पेड़ है उसके पास जाकर आह्वान करें कि कल हम आपको लेने आएंगे। रविवार को सुबह प्रथम 2 घड़ी में जाकर सावधानी से उस जड़ को निकाल लें जी और उस जड़ को घर में लाकर साफ करके स्थापित करें। जी ओम अंतरिक्षाय स्वाहा इस मंत्र के साथ 10 माला का जाप उस जड़ के सामने करें और उसे स्थापित करने से सुख समृद्धि शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्त होगी। जी भूमिका जी। जी कार्य में सफलता के लिए रवि पुष्य नक्षत्र में क्या करना चाहिए? कार्य में सफलता के लिए अशोक के 11 बीज जी चांदी की डिब्बी में रखकर स्थापित करने से रवि पुष्य नक्षत्र में स्थापित करने से जी बहुत लाभ होता है। कार्य सभी सिद्ध हो जाते हैं। जी पुरुषोत्तम जी, अंतिम सवाल पूछना चाहूंगी कि पुष्य नक्षत्र में किन यंत्रों का निर्माण करना चाहिए और कौन सा यंत्र का निर्माण करना लाभदायक होता है पुष्य नक्षत्र में? वैसे तो कई यंत्रों का पुष्य नक्षत्र में निर्माण और धारण किया जाता है जी पर मूलतः समृद्धिदायक शत्रु बाधा विनाश के लिए वर्धमान यंत्र, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ज्योतिषा लक्ष्मी यंत्रों का निर्माण करके अपने पास रखना चाहिए जी और इस पुष्य नक्षत्र का सभी को लाभ उठाना चाहिए। जी तो पुरुषोत्तम जी ने हमें बताया कि पुष्य नक्षत्र का क्या महत्व है, पुष्य नक्षत्र में क्या करना चाहिए, क्या शुभ माना जाता है और रत्न धारण जिन लोगों ने किए हैं उन्हें किस तरह से चार्ज किया जाए। तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। धन्यवाद। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए खबर मध्य प्रदेश।